नमस्कार, मेरी मौजूदगी है यूपी के संत कबीरनगर जिले के बखिरा थाना क्षेत्र में। और आज बखिरा थाने पे कुछ लोग आए हैं अपनी फरियाद लेके। इनका आरोप है कि बखिरा थाने पे सुनवाई नहीं हो रही है, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं। मारपीट का मामला है। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा मामला क्या है। भैया, क्या नाम है आपका? कैसे लफड़ा? मेरा नाम अमित कुमार यादव है। झगड़ा कैसे हुआ? झगड़ा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन वह जब आए थे तो भैया को बोल रहे थे जूता निकाल देंगे, तो हम कहें भैया यहाँ चले जाओ। उसके बाद जाने के बदला ये सब फ़ोन कर दिए घर वाले, तो 10-12 लोग जुट के आए और हम वहाँ चबूतरे बैठे थे दुकान पर। डंडा लाठी से हिच के लगे मारने और मार कर हमको बेहोश कर दिए। उसके बाद मार के चले गए। उसके बाद हम लोग थाने पर आए। थाने पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेडिकल कराया जा रहा है 2 दिन से। उसके कहते हैं कि अच्छी कार्रवाई हो गया, अब दोबारा तुम लोग जाओ कप्तान के पास, वहाँ से कुछ ऑर्डर लेकर आओ तब होगा। आपके जो विपक्षी हैं उनको भी चोट लगी है? नहीं, उनको कुछ नहीं चोट लगा। वो तो फर्जी बना के जो उसमें घटना में नहीं थे उनका नाम डाल कर मेडिकल कराया जा रहा है। जो एससी नहीं था उसका नाम डालकर एससी बनाया जा रहा है। और हम लोग कोई घटना ऐसी नहीं है, जो सत्य है वही इसी की बात करते हैं बार बार। अर्थात चोट लगी है आप लोग को, इस पूरे घटनाक्रम में मार खाए हैं आप लोग। उल्टा मुकदमा भी आपके खिलाफ हो गया है। ऊपर से मुकदमा हम लोग के खिलाफ हो गया है और बार बार कह रहे हैं जाओ ऑर्डर करा के ले आओ तब। और दिखाने के बाद नरखा कपड़ा दिखाए हैं निकाल कर, तब भी नहीं। मेडिकल कराए, उस पर सिर फटा हुआ है, उसका भी नहीं। कोई इलाज नहीं कर रहे हैं। कराने के लिए हम लोग इलाज भी नहीं कराने दे रहे हैं। बोला थाने पर बैठाए रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार चल रही है और जीरो टॉलरेंस की नीति काम करे पूरे प्रदेश में। ऐसे में संत कबीरनगर जिले का जो बखिरा थाना है, आप आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग मार भी खाए हैं और मुकदमा भी आपके खिलाफ हुआ है। मुकदमा भी हम लोग के खिलाफ ही कर रहे हैं एसओ साहब। ऐसा होना तो संभव नहीं है। ऐसा है सर, इसको लिए हम गंगा उठा सकते हैं। आप मार भी खाए, मुकदमा भी झेल रहे हैं। मुकदमा भी झेल रहे हैं और जाकर मुकदमा लिखाने लिए बात करते हैं तो कहते नहीं मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, जाओ और कप्तान जज साहब से लिखा कर ऑर्डर करा के लाइए तब मुकदमा लिखा जाए। और मेडिकल कराए हैं, मेडिकल कराने के बाद भी मुकदमा नहीं लिख रहे हैं। मेडिकल क्यों कराएं जब मुकदमा नहीं लिखना था आपको? घटना कब की है? घटना 10 तारीख को 10 बजे का है। दिन में या रात में? दिन में। कुछ और घर का भी सामान टूटा फूटा है? घर में हमारे घुस कर पड़े। हमारे माता जी बेड रेस्ट हैं, उनको पहले 2 लाठी मारे सब और सामान घर का तोड़ दिए। घर तोड़ने के बाद यहाँ दुकान पर आए तो हम लोग दुकान पर बैठे थे। हमको खींच कर ले गए। मारने वाले दयाशंकर और हरिशंकर, सनी और मनीष, यही सब लोग थे। आपकी माता जी को क्या तकलीफ है? माता जी को पहला राइज हो गया है और बेड रेस्ट है? हाँ, बेड ट्रामा सेंटर बनारस से दवा चल रहा है। उनको भी 2 लाठी मारे सब। उनको भी मारे? हाँ। ये देखिए, ऐसी घटना बखिरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिहुआ पार में हुई है, जो मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। जैसा कि भाई साहब आरोप लगा रहे हैं कि इनकी माता काफ़ी बीमार है और घर पे ही बेड रेस्ट हैं। जिन लोगों से इनका विवाद हुआ वह लोग इनके माता को भी बुरी तरह से मारे पीटे हैं। जो बेड रेस्ट हैं उनको भी नहीं छोड़ा और साथ ही साथ इन लोगों को भी बुरी तरह से मारे पीटे। इनके भाई एक हैं, उनका पैर टूट चुका है, वो कार में बैठे हुए हैं। उनसे भी हम बात करेंगे। फिलहाल उतनी है यहाँ पे, उनसे हम बात करते हैं। जब बुरी घटना हुई तो उसमें कहाँ थी आप? मैं अपने आदमी को ढूंढते गई, क्योंकि वो बहुत सीधे हैं, तो मुझे डर लगता है कि कहीं कुछ लफड़ा हो ना जाए, तो उनको ढूंढते ढूंढते मैं गई। तो ये दोनों बात कर रहे थे और हरिशंकर के जो बाप हैं, क्या नाम उनका? रामकरण। वो आए बाइक से, बाइक रोका और जूता निकालने लगा इनको मारने के लिए। तो मैं तो दूर ही खड़ी थी। तो ये मेरे एक जीजा लगते हैं, क्या उनका नाम है? चंद्रिका जीजा। वो बोले कि भाई का मैटर तुम क्यों बोले? और ये भी बोले कि भाई का मैटर तुम क्यों बोले, तुम जाओ। मतलब उनको जाने के लिए बोले, डांट के ही बोले जाओ, तुम बीच में मत आओ। तो वो बोलता मैं बाघ पैदा किया, मैं तो जा रहा हूँ, बाघ को भेजूंगा। और इतने में वो गया। हम लोग ऐसे खड़े थे, हम लोग को क्या पता है क्या करने वाला है। 8-10 जन आए, मैं तो कितना जन को पहचानती नहीं। उसका जो एक लड़का पुलिस है, मैं तो कल ही पहचानी। उसके बाप जो जूता निकाला, मैं बोली ये कौन है? तो बोलते हो हरिशंकर का बाप है। तो पुलिस वाला जो है मुझे मेरा वीडियो में बना रही थी दूर खड़े होकर, जब वो लाठी चला रहा था। तो मेरा मोबाइल देखा, मुझे उठा के रोड पे पटक दिया, मेरा मोबाइल छीना। मैं भागने लगी, पीछे से मेरा खींच दिया, ब्लाउज भी फट गया था। और देखिए दिख भी रहा है सबको कैसे क्या किया है। वो हरिशंकर का भाई है, पुलिस वाला है, जो पुलिस में है। पुलिस में है। वो मुझे मार रहा था और आगे लाठी से जो मार के सबको आया था वो आया था। और हरिशंकर मेरे आदमी को ऐसा मेरे सामने ही मारा लाठी से, उनका पैर तुरंत फ्रैक्चर हो गया। और सबको मार और के क्या, इनको तो झलासी में लेके चला गया था। और क्यों इनको मारा? सिर्फ बोलने की वजह से। कोई विवाद, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं था। 2 भाई आपस में बात कर रहे थे।
क्या लगता है आप लोगों के साथ इतनी बुरी तरह से उन लोगों ने मारपीट की है, कहीं वर्दी के धौस तो दिखा रहे हैं? वर्दी का धौस जो है तो है, वर्दी का धौस तो बहुत है, लेकिन हरिशंकर जो है वो बोलता है मैं बाघ हूँ, जिसको चाहूँगा ले जाऊँगा। बहुत जन को मार चुका है, बहुत जन को, कितना जन को मैं गिनाऊँ अपने टोला में। मैं रहती हूँ मुंबई, 1 महीने के लिए आती हूँ, उसका सुन सुन के कंटाल जाती हूँ। क्या किया, ये किया, वो किया, बहुत करता है वो। थाने पाई क्या कार्रवाई हुई? थाने पे मेरे कुछ नहीं, मैं दौड़ रही हूँ आदमी को लेके इधर उधर, जहाँ सब जा रहे हैं, मैं तो मुझे उतना जानकारी भी नहीं। जहाँ जहाँ जा रही हूँ बोल रहा है कि चलो कल हो जाएगा, शाम को हो जाएगा, सुबह हो जाएगा। 2 दिन हो गया, कल सुबह का चोट लगा, आज शाम होने वाला है। 2 दिन हो गया, कुछ नहीं हुआ। और जो विपक्षी आपके मुकदमा करा दिया आपके खिलाफ? अब कराए हैं, अब तभी तो इतना हम लोग का नहीं हो रहा है सुनवाई। पैसा भरा है, सब कुछ किया है, मुझे इतना प्रताड़ित कर दिया है कि मैं एकदम परेशान हो चुकी हूँ सर। एकदम मैं कंटाल गई हूँ कि हरिशंकर मेरे पीछे पड़ गया। नहीं, सरकार से क्या मांग करती हैं? अब सरकार से ये मांग करती हूँ कि हरिशंकर का घमंड तोड़े। उसके जो पुलिस है लेडीज़ के ऊपर हाथ चला रहा है, आज पता नहीं क्या करके चला जाएगा। उसका वर्दी उतारे, उसका घमंड तोड़े। क्या करेंगे? हाँ, उसका घमंड तोड़े, कैसे दुनिया रहेगी? सिवा पर एकदम वो हो गया है हरिशंकर की वजह से। पुलिस उसकी थैली में है, चिल्ला के बोलता है 100 नहीं 200 नंबर बुला ले, जो होगा देख लिया जाएगा। देख रहे हैं ये मामला बखिरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिवा पार्क का है। जैसा कि इन्होंने आरोप लगाया है कि जिससे इनका झगड़ा हुआ है, उनका एक लड़का पुलिस में है और वर्दी की धौस दिखाकर पूरे गांव में दबंगई करता है, और जिसका खामियाजा इन लोग को भी भुगतना पड़ा। इन पूरे परिवार को बुरी तरह से मारे पीटे हैं। इनके पति का पैर टूट गया, भाई साहब का सर फूटा है और बुरी तरह से इनको चोट लगी है, पूरे बॉडी में चोट लगी है। एक कह रहे इनको भी बुरी तरह से मारा। एक पुलिस वाला जो वर्दी में होता है और उस वर्दी पे पूरे देश को भरोसा है कि वर्दी जिसके शरीर पे होती है वह कानून का रक्षक होता है। हर कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो व्यक्ति वर्दी पहना है वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएगा। और हर जो पीड़ित असहाय गरीब तबके के व्यक्ति जो होते हैं, जब कभी भी वो परेशान होते हैं तो उस वर्दीधारी के पास जाते हैं। लेकिन जैसा कि इनका आरोप है कि वह वर्दीधारी व्यक्ति इस महिला को बुरी तरह से पटक पटक के मारा है, इनके कपड़े भी फट गए हैं, मोबाइल तो दिख ही रहा है सर, और इनका मोबाइल भी टूट गया है, इनके पति का पैर टूट गया है, इनका सर फूट गया है, पूरी बदन में चोट लगी हुई है। अब यह जो पूरा कारनामा वहाँ पे चला है, जो पूरी घटनाक्रम वहाँ पे हुई है और जिसके सह पे हुई है, जैसा कि सभी लोग का आरोप है कि उस वर्दी वाले के दम पे ही हुआ है। इन्होंने सरकार से अपील की है कि जिस वर्दी के दम पे वो इन पूरे गांव में आतंक फैला हुए हैं, उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि ऐसे वर्दीधारी अगर समाज में रहेंगे तो निश्चित तौर पे जो समाज का अंतिम तबका व्यक्ति है, जो ऐसे पीड़ित लोग हैं, उनका वर्दी के ऊपर से विश्वास उठ जाएगा। हम बात करेंगे इनके जो पति हैं, जो कार में बैठे हुए हैं, जो चल नहीं पा रहे हैं, उनसे बात करेंगे उनकी क्या स्थिति है। ये देखिए, ये भी व्यक्ति हैं जिनका पैर फ्रैक्चर हुआ जैसा ये बता रहे हैं और ये चल नहीं पा रहे हैं, ये गाड़ी में बैठे हुए, इनसे हम बात करेंगे। भैया कैसे घटना हो गई आपके यहाँ? घटना तो हमारे 2 भाई में बंटवारे का विवाद चल रहा था, तो हम लोग बात करते तो 100 नंबर बुलाए थे वो जो है राजकुमार, तो आए तो बातचीत हम लोग में होता। पुलिस वाले भी समझाए कि ठीक है आपस में समझौता कर लो, राजकुमार को समझाओ। तो रामकरण आए उधर से, बोलते नहीं तो ज़बरदस्ती कर रहा है। तो वही रामकरण ने ज़बरदस्ती, हम लोग झगड़ा रामकरण झगड़ा 2 भाइयों में हो रहा था। गांव का कोई तीसरा व्यक्ति आया इसमें इन्वॉल्व हुआ? तीसरा व्यक्ति, हाँ, रामकरण आए, हरशंकर का पिताजी, उन्होंने सब किया। तो मेरे को हमको जूता उठा के मारने चले, तो अमित और ये सब जो हैं तो मेरे तरफ बोले भाई क्यों मार रहा तू, इधर तो सब कोई ऐसा कर रहा है, मारना नहीं चाहिए किसी को, अपना तो जा इधर से। हाँ, तो वो नहीं मारा, फिर बोलता मैं शेर पाल के रखा हूँ, मैं अभी बुलाता हूँ। तो हम लोग दुकान पे बैठे थे वहाँ पे चौराहे पे, तो 4 जन हम लोग थे। तो उधर से वो लोग आए, कम से कम 10 जन आए, तो डंडा लेके हम लोग को मारना चालू कर दिया। यही सब हुआ। ऐसा मेरा पाँव टूट गया, उनको तो बहुत मारा है अमित को, उनको तो पूरा शरीर में देखिए आपको खोल के पूरा डंडा ही होएगा, उनका सिर भी फट गया है। ये कब की घटना है? ये कल सुबह 10 बजे का। थाने पर आए, क्या कार्रवाई हुई? थाने में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, थाने में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आते हैं तो बोलते टरका रहे हैं कि इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ। देख रहे हैं तमाम लोग आए हैं इन सभी को इलाज कराने के लेके। जो इनका आरोप है कि लोग मार भी खाए हैं और इनके खिलाफ उल्टा कार्रवाई भी हो गई है, और बखिरा पुलिस के ऊपर इन्होंने गंभीर आरोप लगाया है कि ये लोग मार भी खाए हैं और उल्टा मुकदमा भी इन्हीं के ऊपर हुआ है। यह तो समझिए कि एक अंधेरी नगरी की तरह यह कायम हुआ है कि जो मार भी खाएं वो मुकदमा भी झेले। यह संत कबीर नगर में यह कारनामा काफ़ी दिनों चल रहा है। जो यहाँ संत कबीर नगर की जो पुलिस है, ऐसी बहुत सी घटनाएं आ चुकी हैं, कई थानों के मामले हम लोगों ने सुना है और जो दर्शक वो देखे हैं कि जो व्यक्ति पीड़ित होता है, जो मार खाता है,
उसी के खिलाफ कार्रवाई भी हो जाती है। आप सभी का क्या प्रतिक्रिया है? जनपद संत कबीर नगर की पुलिस के कार्यशैली से आप लोग कितना संतुष्ट हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो फिर एक नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।